हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में मैंने आपको शेयर इशू करने का सारा जर्नल एंट्री बताया है कि किस तरीके से शेयर को इशू करते हैं, फॉरफिट करते हैं एंड री इशू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था आपका डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, जिसमें मैंने आपको डिबेंचर के मीनिंग को समझाया, फीचर्स को समझाया और हमने लास्ट वीडियो में शेयर जैसे हम इशू करते हैं, क्या जर्नल एंट्री होता है और डिबेंचर कैसे इशू करते हैं, दोनों का बिल्कुल सिमिलर जर्नल एंट्री है। तो मैंने दोनों को कंपेयर करके बताया था कि किस तरीके से कंपनी डिबेंचर इशू करती है। दोनों को कंपेयर करके मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सिमिलर तरीके से, सेम तरीके से कंपनी जो है आपका डिबेंचर भी इशू करती है जैसे कंपनी शेयर इशू करती है। तो लास्ट वीडियो में कंपेयर करके मैंने आपको बताया था। अंतर बस इतना ही है कि वहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा है जो कंपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है, यहाँ पर लोन अकाउंट यानी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये डिफरेंस को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तमाम बातें हमने कर ली है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे कि डिबेंचर किस तरीके से इशू किया जाता है, इशू करती है कंपनी। इसका हम एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल का बनाएंगे, फिर हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप एग्जाम्पल बनाते चलो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जो हम बता रहे हैं उसका आप रिवीजन करते रहो और साथ ही साथ उसको कॉपी में नोट करो। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे डिबेंचर कंपनी किस तरीके से इशू करती है। एग्जाम्पल नंबर 1 से यहाँ पर आप देखो, आपका है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। सबसे पहला केस, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। सबसे पहले हम आपको पार केस बताएंगे। कंपनी के पास, कंपनी अगर 100 रुपये के डिबेंचर को 100 रुपये में इशू करती है तो इसे कहते हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। इसके बाद कंपनी जो है डिबेंचर प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। एग्जाम्पल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। गोविंद लिमिटेड है यहाँ पे, इशूड 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो गोविंद लिमिटेड ने यहाँ पर 5000 12% डिबेंचर यहाँ पर इशू किया है। 5000 12% डिबेंचर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो डिबेंचर होल्डर होंगे उनको 12% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर पे, लोन पर जो उन्होंने कंपनी को दिया है। एक डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है यहाँ पर 100 है और पार पे इशू किया गया है। लिखता है आगे पेबल एज फॉलोज। किस तरीके से यहाँ पर पे किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट में, वो यहाँ पर आपका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कि क्या क्या रेट है। सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल आपका है। तो 4 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे कंपनी डिबेंचर का पैसा ले रही है। एप्लीकेशन पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या क्या रेट है आपका? 20 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और 30 रुपये। एप्लीकेशन में 20 रुपीज़, अलॉटमेंट में 20 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल में 30 रुपीज़। इस तरीके से कंपनी जो है वो 100 रुपया लेगी, मतलब एक डिबेंचर के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से कंपनी डिबेंचर का पैसा लेगी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। चलिए अब हम इसका जर्नल एंट्री जो है स्टार्ट करेंगे। इससे पहले देखिए, कहता है पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने जो अप्लाइड किया है फॉर 6000 डिबेंचर्स। कंपनी ने इशू कितना किया है? 5000 डिबेंचर, लेकिन पब्लिक ने कितना अप्लाई किया है डिबेंचर के लिए? 6000 डिबेंचर। लेकिन कंपनी जो है लोन अकाउंट में कितने डिबेंचर के हिसाब से ट्रांसफ़र करेगी? तो कंपनी जितना इशू की है उससे ज़्यादा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगी। कंपनी ने इशू किया है 5000 डिबेंचर। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। जैसे हम शेयर में पढ़े थे कि कंपनी ने इशू किया, शेयर के केस में बता रहे हैं, कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया, पब्लिक ने 6000 एप्लीकेशन दिया, यानी 6000
जो है शेयर के लिए अप्लाई किया। तो अप्लाई करने से आप किसी को रोक नहीं सकते हो, जितना मर्जी चाहे वो अप्लाई कर सकता है पब्लिक जो है, लेकिन उन्हीं को मिलेगा। मैक्सिमम कितना को मिलेगा, तो कंपनी ने जितना इशू किया है यानी 5,000 ही डिबेंचर जो है कंपनी वो देगी, और इसी के हिसाब से कैपिटल में अगर डिबेंचर के केस में बोले तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, और अगर शेयर के केस में बोले तो 5,000 शेयर से ही कंपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब यहाँ पर कंपनी ने इशू किया है 5,000 डिबेंचर और 6,000 के लिए एप्लीकेशन आया है, तो जाहिर सी बात है 1,000 रिजेक्ट होगा। अब कैसे रिजेक्ट होगा वो हम देखते हैं। 6,000 का फिलहाल हमको डिबेंचर का हिसाब करना है, यहाँ लिख दिए 6,000 डिबेंचर। क्वेश्चन पढ़ेंगे वहीं से हमको पता चलेगा कि किस तरीके से इसका हिसाब किताब किया गया है। चलिए आगे कहता है applications for 4,500 debentures were accepted in full। मैक्सिमम कंपनी 5,000 ही डिबेंचर इशू किया है, उतने ही के हिसाब से ही कंपनी जो है वो डिबेंचर में यानी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो 5,000 से ज़्यादा कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, जिसमें से कहा गया है कि 4,500 जो डिबेंचर है उसको कंपनी ने फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया है। कंपनी के पास कितना है, यहाँ पर 5,000 में से 4,500 फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया है। हम यहाँ पर राइट का टिक लगाते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया है। कंपनी मैक्सिमम और कितना एक्सेप्ट कर सकती है, मात्र 500 डिबेंचर और एक्सेप्ट कर सकती है। आगे पढ़ते हैं कैसे कहता है ये। एप्लीकेशंस फॉर 800 डिबेंचर्स वेयर अलॉटेड 500 डिबेंचर्स। कहता है कि डिबेंचर जिसने 800 डिबेंचर मांगा था, कितना मांगा था, 800 डिबेंचर मांगा था, उसको कंपनी ने कितना दिया, 500 डिबेंचर ही दिया। जाहिर सी बात है कंपनी के पास 500 ही बचा हुआ है, जिसमें से 400 दे दिया, कंपनी के पास और कितना बचा है, 500 ही डिबेंचर जो है वो बचा हुआ है। इससे ज़्यादा कंपनी किसी को दे भी नहीं सकती है। तो 500 डिबेंचर है, यहाँ पर मांगा 800, मिला कितना, 500 यहाँ पे दे दिया। क्या और कंपनी डिबेंचर दे सकती है पब्लिक को? अब नहीं दे सकती है। 4,500 दे दिया, यहाँ पर 500 डिबेंचर दे दिया, तो यानी जितना कंपनी ने इशू किया था 4,500 और प्लस 500, 5,000 डिबेंचर का कंपनी का कोटा पूरा हो गया। अब डिबेंचर नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक ने अप्लाई किया था 800, जिसको मिला 500, यानी कंपनी एक्स्ट्रा 300 डिबेंचर का पैसा ले करके बैठी हुई है। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया था, यानी एप्लीकेशन का पैसा कितने के हिसाब से दिया था, ये 800 डिबेंचर वाले ने, इन्होंने 800 के हिसाब से एप्लीकेशन दिया था, लेकिन मिला कितना, 500, यानी 300 डिबेंचर का पैसा एप्लीकेशन के हिसाब से कंपनी के पास अभी भी है। अच्छा आगे क्या कहता है, एंड एप्लीकेशंस फॉर 700 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। तो 700 जो अप्लाई किया था डिबेंचर, 700 डिबेंचर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, इनको क्या किया गया, फुल्ली रिजेक्ट कर दिया गया। इनको रिजेक्शन का इनको फुल्ली क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, यानी कि 700 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसको कोई भी डिबेंचर नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर 500 डिबेंचर, 800 डिबेंचर, कितना हो गया, 5,300 डिबेंचर, 5,300 और 700, 6,000 डिबेंचर, यानी 6,000 डिबेंचर टोटल यहाँ पर है। 4,500, 800 और 700, टोटल 6,000 है, जिसमें से 4,500 को दिया गया, 800 में से 500 दिया गया, तो 5,000 दे दिया गया। बाकी 300, ये जो 300 है, कंपनी ने बोला कि आपने 800 के हिसाब से पैसा दिया है, लेकिन आपको हम दे रहे हैं 500, प्रो राटा अलॉटमेंट है, लेकिन ये 300 वाला हम आपको आगे एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ये कंपनी ने कहा। और 700 वाले को बोला आप जाइए, बाहर चले जाइए, आपको हम आपका डिबेंचर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले आते हैं, अच्छा ये तो हो गया आपका 700 डिबेंचर, और पढ़ लेता आगे क्या कहता है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवार्ड्स अलॉटमेंट। तो ये कह भी दिया है कि जो मनी एप्लीकेशन में लिया गया है उसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में। तो 300 के हिसाब से एप्लीकेशन में ज़्यादा लिया गया है, जिसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कहता है पास एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल मनीज ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट
फाइनल कॉल ऑन 200 डिबेंचर्स। तो यहाँ पर 200 डिबेंचर जो है ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, एक्सेप्ट 200 डिबेंचर्स यहाँ पे कहता है, यानी कि यहाँ पर 200 के हिसाब से डिबेंचर का पैसा नहीं आया है। ठीक है, चलिए कॉल सिनेरियो होगा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। 12% डिबेंचर किसका पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो एप्लीकेशन अकाउंट। कितने का पैसा कंपनी ने कितने का के हिसाब से पैसा लिया, एप्लीकेशन का लिया तो 6000 के हिसाब से, तो 6000 डिबेंचर इनटू एप्लीकेशन का क्या इंस्टॉलमेंट का रेट है 20 रुपये, तो इतने के हिसाब से कंपनी ने लिया, यानी 1,20,000 रुपया यहाँ पर कंपनी के पास आया एप्लीकेशन का पैसा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे लोन अकाउंट में। जैसे वहाँ पर हम ट्रांसफ़र करते थे आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम बाकी जो यहाँ पर 300 का एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है एप्लीकेशन में और 700 को रिजेक्ट किया गया है, इन सारे का एडजस्टमेंट हम अभी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 12% डिबेंचर, जैसे शेयर में था डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है, क्रेडिट कितने से है 1,20,000 से, डेबिट कितने से करेंगे 1,20,000 से। क्लियर है। अब टू लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जैसे शेयर में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे उसी तरीके से अब हमको 12% डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे पैसे को। डिबेंचर्स अकाउंट क्या लिखेंगे, 12% यहाँ पर डिबेंचर्स अकाउंट कितने के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे। जैसे शेयर में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, शेयर के केस में 5,000 कंपनी जितना इशू की है उतना से ज़्यादा शेयर कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र कर सकती है, उसी तरीके से कंपनी जो है वो 5,000 डिबेंचर इशू की है और 5,000 से ज़्यादा लोन अकाउंट में यानी 12% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। तो कितना मैक्सिमम यहाँ हो सकता है, जितना कंपनी ने इशू किया है, यानी 5,000 डिबेंचर्स कितने के रेट से आपका लोन अकाउंट में यानी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो 20 रुपया जो एप्लीकेशन का है उसके हिसाब से यहाँ पर हुआ आपका 1,00,000 रुपया। क्लियर है। इसके बाद कंपनी कहती है कि 800 के हिसाब से तो हम पैसा लिए थे, जो एप्लीकेंट होंगे 800 के हिसाब से लिए थे, लेकिन दिए हम आपको 500, 300 का एक्स्ट्रा पैसा है, ये 300 वाला डिबेंचर को कहाँ एडजस्ट कर देंगे, आप आगे का तो पैसा दोगे ना, अलॉटमेंट का तो पैसा दोगे ना, हम वहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। तो बोला ठीक है, यहाँ पर 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट। और ये पैसा कहाँ आपका एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। कितना, जितना एक्स्ट्रा दे के रखा है, कितना एक्स्ट्रा दे के रखा है 300 डिबेंचर्स, कितने के हिसाब से, तो यहाँ पर 20 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा है, जो कि अलॉटमेंट में नहीं देगा। तो कितना ये पैसा बनता है, मनी बनता है 6,000 रुपया। क्लियर है। इसके बाद ये तो हो गया एडजस्ट। अब यहाँ पर आता है 700 वाला। 700 वाले को पूरा रिजेक्ट कर दिया, बोले बाबू तुमको अब हम डिबेंचर नहीं दे सकते हैं, आप टाटा बाय बाय। तो इनको टाटा बाय बाय करते हैं और यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट से इनको रिजेक्ट कर देंगे। बैंक अकाउंट में पैसा आया था, डेबिट किए थे, अब इनको रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, आपस में कट जाएगा दोनों, तो एक तरह से इनका रिजेक्ट हो गया। आप जोड़े गए तो आपस में दोनों कटेगा। बैंक अकाउंट डेबिट है, जो पैसा आया था 700 डिबेंचर के हिसाब से, यहाँ पर 700 डिबेंचर के हिसाब से इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 700 डिबेंचर्स, इन्होंने भी एप्लीकेशन का पैसा दिया था, कितने के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 रुपया, जिनको डेबिट करके एक्सेप्ट किए थे क्रेडिट करके रिजेक्ट कर देंगे। दोनों को जोड़ोगे तो कट जाएगा आपस में, कितना है 14,000 रुपया ये होगा, हो गया रिजेक्ट इनका। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। क्या मैच कर रहा है, देखिए 1,20,000 डेबिट है तो क्रेडिट साइड में भी टोटल 1,20,000 होना चाहिए। 1,00,000 है, 6,000 है, 14,000 है, टोटल 1,20,000 हो गया। चलो
इसके बाद हम आते हैं अलॉटमेंट पर। इसके बाद हम आएंगे आपका अलॉटमेंट पर। सबसे पहले हम अलॉटमेंट को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। चलिए लिखते हैं 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ड्यू किए इसको शेयर में, जैसे हम शेयर कैपिटल में पहले ट्रांसफ़र करते थे उसी तरीके से लोन अकाउंट में भी, यानी 12% डिबेंचर में हम पहले इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पे कितने के हिसाब से, 5000 के हिसाब से, क्योंकि हमने 6000 का यहाँ पर हिसाब किताब कर दिया है। देखिए कैसे कैसे हम अभी आपको बताते हैं। 5000 डिबेंचर, 300 और 700, टोटल आपका 6000 डिबेंचर है। 5300 और 700 6000 डिबेंचर, जिसमें से 5000 जो डिबेंचर है इसको हमने डिबेंचर अकाउंट में, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। 300 वाले को आगे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में, अभी हम एडजस्ट करेंगे, और 700 वाले को रिजेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर देखोगे कि 300 और 700, 1000 वाले को एक तरह से रिजेक्ट किया गया। क्लियर है? अब देखिए अलॉटमेंट में कितने से हम अब लिखेंगे, 1000 तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब सिर्फ कंपनी जो ओरिजिनल डिबेंचर इशू की थी, यानी 5000 डिबेंचर, इतने के हिसाब से ही अब आगे बढ़ेगा आपका जनरल एंट्री, क्योंकि 1000 का हिसाब किताब हम यहाँ पे कर दिए हैं। तो 5000 डिबेंचर इनटू अलॉटमेंट का क्या रेट है, 20 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपये से कंपनी ड्यू की, इतना पैसा देना है डिबेंचर होल्डर को। अब पैसा कंपनी रिसीव करेगी। जर्नल एंट्री क्या बनाएगी, जैसे शेयर में बनाते थे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख कंपनी को मिलना था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 1 लाख जो है कंपनी को रिसीव होना था बैंक में। कितना रिसीव होना था, 1 लाख रुपया। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा जो है, देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा कितना दे के बैठा है, 6000। तो क्या 6000 फिर से हम इससे लेंगे? अगर हम 1 लाख ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 6000 का पैसा हमने एडजस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर बोले कि 1 लाख देना था, लेकिन 6000 तो तुम पहले ही दे चुका है एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर 6000 रुपये मत दो, माइनस कर देंगे। तो मिलेगा कितना कंपनी को? कंपनी को जो रिसीव होगा वो 94,000 रुपीज़ रिसीव होगा अलॉटमेंट का। क्लियर है बात? क्यों यहाँ पर? क्योंकि 6000 रुपये एप्लीकेशन का पहले ही दे चुका था, तो अब हम 1 लाख नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ओनली एंड ओनली 94,000 ही यहाँ पर हम लेंगे। क्लियर है बात? चलिए अब आते हैं हम फर्स्ट कॉल पे। लिखते हैं, सबसे पहले ड्यू करेंगे 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। इसको ड्यू कर दिए हम 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक, फर्स्ट कॉल का कितना डिबेंचर के हिसाब से, तो 5000 डिबेंचर के हिसाब से, और यहाँ पर हम लिखते हैं 5000 डिबेंचर इनटू फर्स्ट कॉल का क्या है आपका 30 रुपया। तो 30 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपया होता है। यहाँ पर 1,50,000 से हमने ड्यू किया। इसके बाद रिसीव करेंगे, हम पैसा रिसीव करेंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक ऑन डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही बनेगा आपका। लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स ठीक है, कोई बात नहीं, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल का। अब आपका है सेकंड एंड फाइनल कॉल।
सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलिए इसकी एंट्री हम करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले ड्यू करेंगे। ये हो गया आपका। लिखते हैं 12% डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना के हिसाब से? 5,000 रुपये के हिसाब से, 5,000 डिबेंचर के हिसाब से। कितना रेट है आपका सेकंड कॉल का? 30 रुपये। तो यहाँ पर हम लेते हैं 30 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपीज़ जिसको कंपनी ने ड्यू किया। इसके बाद कैश रिसीव करने का टाइम आएगा। तो कैश रिसीव करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कंपनी को कितना पैसा रिसीव करना था? 1,50,000 रुपीज़ रिसीव करना था। लेकिन यहाँ पर 200 डिबेंचर के हिसाब से कंपनी के पास पैसा नहीं आया, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे शेयर में करते थे, यहाँ पे हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने के हिसाब से नहीं आया? 200 डिबेंचर इनटू क्या है? 30 रुपया। तो 6,000 रुपये कंपनी के पास नहीं आया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर कितना से हो गया? 6,000 से। तो कंपनी के पास आया कितना? बैंक अकाउंट में जो आया 1,44,000। 1.5 लाख में से 6,000 तो नहीं आया, तो आया कितना? 1,44,000 यहाँ पे कंपनी को रिसीव हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हुआ। अब कॉल्स इन एरियर के बाद यहाँ पे फॉरफिट नहीं होगा, क्योंकि डिबेंचर जो है वो फॉरफिट नहीं किया जा सकता। सारा रीज़न हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल और बनाएंगे। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिबेंचर का बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।